बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिन दोस्तों के ज़ख्म हो जाता है गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, जहाँ फिर कोई और फोड़े फिंसी वगैरह निकल आती है, वो कवर नहीं हो रही है, उनका घर बन जाता है, उसमें रेशा पीप वगैरह बन जाती है, तो उसके बाद उसको कवर कैसे किया जाता है। बहुत सी आप दोस्तों ने मेडिसिन इस्तेमाल की होगी, आपका जो ज़ख्म है वो कवर नहीं हो रहा होता, तो उसका ट्रीटमेंट आपके साथ इसी वीडियो में मिलने वाला है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है ताकि कोई भी मेडिसिन के मतलब आप इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। जो दोस्त कहते हैं कि ज़ख्म हमारे हो चुका है या ज़ख्म किसी भी किस्म का हो, वो कवर नहीं हो रहा, तो वो इस मेडिसिन का एक दफ़ा लाजम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ठीक कर देगा आपको। आपका ज़ख्म किसी भी किस्म का क्यों ना हो, कुछ नहीं आख्या, अगर किसी मरीज़ का ऑपरेट वगैरह हुआ हो, ऑपरेट हुआ है, तो उसका ज़ख्म कवर नहीं हो रहा, तो उसको कवर करने के लिए आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के कान में पीप वगैरह है, वो रेशा उसमें डल चुका है, वो कवर नहीं हो रहा, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। किसी भी किस्म का ज़ख्म हो, उसमें रेशा हो, चाहे ऑपरेट वाला हो या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो या फिर चोट वगैरह लग जाती है, किसी भी किस्म का कोई भी ज़ख्म क्यों ना हो, उसमें अगर पीप रेशा ख़त्म नहीं हो रहा, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका 1 वीक में इंशाल्लाह आपका ज़ख्म बिल्कुल कवर हो जाएगा, गंदे से गंदा, पुराने से पुराना ज़ख्म। तो जिस वक्त आप पहली डोज लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी पहली डोज में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका ज़ख्म रिकवर होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आपने लेना होता है इंजेक्शन ऑक्सीडेल 2 ग्राम लेना होता है। वैसे तो ये 500 mg का भी होता है, 250 mg का भी होता है, 1 ग्राम का भी होता है, लेकिन आपने 2 ग्राम का ही लेना है। 1 ग्राम का भी अच्छा है, लेकिन 2 ग्राम का अपना ही रिजल्ट है, अपना ही मज़ा है। कोई भी चीज़ हो, उसकी जो डोज होती है उस ज़ख्म के मुताबिक दी जाए तो तब ही आपका ज़ख्म कवर होगा। ऑक्सीडेल इंजेक्शन आपने लेना होता है 2 ग्राम, और उसके साथ आपने इंजेक्शन लेना होता है डेकाड्रॉन। ये दोनों इंजेक्शन को आपने एक साथ ही मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिलाना होता है। हिलाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो करना होता है वो IV ही इस्तेमाल करना होता है। IM इस्तेमाल नहीं करना, मसल में नहीं लगता, वेन में लगता है ये इंजेक्शन। इसको बिल्कुल स्लो वेन में लगवाना होता है, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं लगवाना, बिल्कुल स्लो लगवाना है। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको इंजेक्शन लगवाते हो जाए, इतना स्लो लगवाना होता है। और उसके बाद जिस वक्त आपको ये इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएगा, आपके जिस्म पर खुजली वगैरह होनी शुरू हो जाएगी, आपको जलन महसूस होगी, आपको बेचैनी महसूस होगी, और आपको वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, उल्टी वगैरह भी आ सकती है। इसमें टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। ये मसला आपको 2 घड़ी के टाइम से 3 मिनट के लिए होगा। उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और उसके साथ आपने टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है, अगमेंटन 1 ग्राम ही आपने टेबलेट लेनी होती है। 375 mg की होती है, 625 mg की होती है, 1 ग्राम की भी होती है। आपने 1 ग्राम की लेनी है, दूसरी टेबलेट नहीं लेनी। और उसके साथ डेंजन DS टेबलेट लेनी होती है। डेंजन DS जो टेबलेट होती है, ये दोनों लेनी होती है, अगमेंटन और डेंजन DS। अगमेंटन जो होता है ये एंटीबायोटिक है, ज़ख्म को कवर करने के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त है। हर किस्म के ज़ख्म को कवर किया जा सकता है। टूथ में अगर रेशा है, दांत में रेशा है, दाढ़ में रेशा है, तो उसको कवर करने के लिए भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ना परेशानी वाली बात है, ना टेंशन वाली बात है। अगमेंटन टेबलेट 1 ग्राम आपने लेनी होती है। डेंजन जो DS टेबलेट है, ये सोजिश को कवर करती है, और जो ज़ख्म में खुजली वगैरह होती है उसको कवर करती है, जो उसमें पीप वगैरह होती है उसको निकालने में मदद देती है, ज़ख्म को कवर होने में मदद देती है। तो एक बात को आपने माइंड में रखना होता है कि ज़ख्म का खास तौर पर खास ख्याल रखा जाए, उसको साफ रखा जाए, उसमें गिरद वगैरह मिट्टी वगैरह ना डाली जाए तो बेहतर है। और उसके अलावा क्रीम वगैरह इतना इस्तेमाल ना किया करें ज़ख्म में, क्योंकि ज़ख्म को वो नरम करती है, हार्ड खुश्क नहीं होने देती, तो इसलिए कम ही इस्तेमाल किया करें तो बेहतर होगा। तो इंजेक्शन जो है वो रोज़ाना का 1 इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करना है। 3 इंजेक्शन आपने टोटल इस्तेमाल करना होते हैं, रोज़ाना 1 इंजेक्शन। एक टाइम आप इंजेक्शन लगवा लें तो बेहतर रहेगा। अगर आप मेडिसिन 2 टाइम खा लें तो सबसे बेहतर है। अगर आप 2 टाइम नहीं खा सकते तो 1 टाइम लाजमी इस्तेमाल करें रोज़ाना। 1 गोली अगमेंटन और 1 गोली डेंजन DS रोज़ाना 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आप 1 वीक मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका जो ज़ख्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अंदरूनी ज़ख्म भी कवर हो जाएगा और बैरूनी ज़ख्म भी कवर हो जाएगा। जो दोनों ज़ख्मों के लिए मुफीद मेडिसिन है। अगर आपके माइंड में ज़हन में कोई मेडिसिन के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।